बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्यारे नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक गुमनाम औरत का तज़किरा सुनाने लगा हूँ। आपने बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के, सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के, और जितनी दूसरी सहाबियात हैं, सय्यदा खौला हैं, सय्यदा ज़ैनब हैं, सय्यदा रुक़ैया हैं, सय्यदा उम्मे कुलसूम हैं और सय्यदा हज़रत खंसा हैं। इनके सहाबियात के तो आपने बहुत सारे वाक़यात जो है वो सुने होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी गुमनाम औरत का तज़किरा करने लगा हूँ आपके सामने, जिनके शोहर एक गरीब सहाबी थे और ये मज़दूरी के लिए जब निकलते हैं तो घर में कोई चीज़ नहीं है और मज़दूरी के लिए जाते हैं, तो शाम को जब खाली हाथ वापस लौटते हैं तो बीवी से कहते हैं कि मुझे कुछ खाने को दिया जाए। बीवी आगे से फरमाती हैं कि मेरे सर के ताज, आपको पता तो था कि घर में कोई चीज़ नहीं है और आप भी खाली हाथ वापस लौटे हैं। तो जब ये बात करती हैं उनकी बीवी, तो उस सहाबी रसूल का जो चेहरा है वो परेशानी के आलम में नज़र आना शुरू हो जाता है। उनके चेहरे पर वो परेशानी के आसार नुमाया तौर पर नज़र आ रहे होते हैं। तो बीवी बड़ी अक्लमंद थी, और अक्सर जो बीवियाँ अक्लमंद होती हैं वो शोहर का मिजाज और उसका चेहरा देख कर ही पहचान लेती हैं कि आज मेरा शोहर किस हालत के अंदर है। तो उस बीवी ने कहा कि ऐ मेरे सर के ताज, अगर अल्लाह तबारक व तआला आज हमें भूखा रखना चाहते हैं तो हम भूखे ही सोएंगे। हम अल्लाह की रज़ा में खुश हैं और उसी की रज़ा के आगे ही हमें अपना सर जो है वो खुशी से झुका देना चाहिए। और कहा इसी का नाम तो ईमान है, यही तो सीखा है हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और कहा कि ऐ मेरे आका, आप फिक्र ना कीजिए, आप भी हिम्मत से काम लीजिए। हम लोग अल्लाह की मर्जी के सामने आज भूखे सो जाएंगे और उसके सामने सर झुकाएंगे। तो कैसी जान में जान आई होगी उस सहाबी के, उस शोहर के, कितना हौसला मिला होगा उस सहाबी रसूल को। अपनी बीवी की मुंह से जब ये बातें उसने सुनी होंगी, और हमारी औरतें काश इन बातों को समझ जाएं। जब औरत की तरफ से इन तसल्ली बख्श जवाब मिलता है शोहर को, हम मर्द लोग जानते हैं उस वक्त मर्द को जो है वो कितना हौसला मिलता है। और उस वक्त मर्द जो है, अगर उसकी बीवी की तरफ से उसको हौसला मिले तो वो मर्द जो है बड़े से बड़े पहाड़ों से टकरा जाता है। एक मीठा बोल जो है वो बीवी का मर्द को इतनी ताकत बख्शता है, इतनी एनर्जी फराहम करता है कि बड़ी से बड़ी दवाब जो है वो भी इतनी ताकत इंसान को नहीं बख्श सकती जितना बीवी का एक मीठा जो है वो बोल उसको बख्शता है। और वो शोहर जल्द ही शिकस्त खा जाता है, जल्द ही हार मान जाता है। जिसकी बीवी जो है वो हर तरफ से शिकायतें लगा रही हो, तंजिया जुमले उसके ऊपर बोल रही हो, उसको ताने दे रही हो, और वो आदमी बहुत जल्द शिकस्त खा जाता है। दूसरे दिन ये सहाबी फिर रोज़ी की तलाश में निकलते हैं, और जब निकलने घर से जा रहे होते हैं तो बीवी उनको दरवाजे पर छोड़ने आती है। और ये भी सुन्नत है कि बीवी अपने खामद को दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए। कितनी ब्यूटी है इस्लाम के अंदर, कितनी नफ्सियाती चीज़ें हैं इस चीज़ के अंदर कि बीवी जो है अपने खामद को दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए। दूसरे दिन जब वो उनको छोड़ने के लिए दरवाजे पर आई और उनको दुआएं देकर रुखसत किया, वो गए और शाम को फिर खाली हाथ लौट आए। अल्लाह की तकसीम ही इस तरह थी। हम इत्तफाक नहीं कह सकते इसको, बस ये कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकसीम ही इसी तरह थी, अल्लाह की मर्जी इसी तरह थी। और जब वो वापस आए तो बीवी ने क्या अरफाना जुमले बोले। कहा कि आज फिर हम भूखे सोएंगे, क्योंकि अल्लाह बेखबर नहीं है, अल्लाह जो है वो बेबस भी नहीं है।
اور اللہ جو ہے وہ بے رحم بھی نہیں ہے. آج پھر ہم اس کی خوشی کے اندر اس کی رضا کے سامنے سر کو جھکا کر آج بھی ہم اس طرح سوئیں گے. تیسرے دن جب وہ صحابی پھر مزدوری پر جانے لگتے ہیں تو وہ گھر سے جب باہر نکلتے ہیں بیوی ان کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتی ہے. تھوڑی دور جب وہ صحابی جاتے ہیں تو بیوی دوبارہ واپس ان کو بلاتی ہے اور ان سے یہ الفاظ کہتی ہے کہ اے میرے شوہر، آج بھی اگر آپ کو مزدوری نہ ملے، خدا را خالی ہاتھ لوٹ آنا. میں جانتی ہوں کہ آپ تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں. میری محبت میں آ کر کوئی ایک حرام کا لقمہ بھی گھر میں مت لانا. اگر آج بھی مزدوری نہ ملے تو خالی لوٹ آنا. میری ماؤں، میری بہنوں، آج جو ہم اپنے شوہروں سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہمیں تو اس طرح کا لباس چاہیے، ہمیں تو اس طرح کا یہ سیٹ چاہیے، ہمیں تو یہ چیز چاہیے، ہم یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارا جو شوہر ہے، جو خاوند ہے، وہ کس طریقے سے وہ کما کر لائے گا. ہمیں ان کو حوصلہ دینا ہے. جب وہ گھر سے نکلنے لگیں ان کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آپ آئیں. جب آپ کا موڈ خراب ہوگا، آپ سوئی رہیں گی ہر وقت اور شوہر کام پر جا رہا ہے، یا آپ ہر وقت اپنے چہرے کو غصے میں رکھتی ہیں اور شوہر جا رہا ہوتا ہے، تو پھر سارا دن بے برکتی اور نحوست رہتی ہے گھر کے اندر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.